अरावली मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अरावली की परिभाषा तय करने से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। नई माइनिंग पर केंद्र सरकार की रोक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। कल सीजेआई की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। अरावली को लेकर जिस तरीके की नई परिभाषा का जिक्र हो रहा है, उस पर लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। मामले पर सियासत भी हो रही है। तो वहीं अब नई परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल इस मामले पर सुनवाई होगी। पर्यावरणविदों की चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि नए खनन को लेकर केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है और 100 मीटर की ऊंचाई वाली अरावली की श्रृंखला को लेकर जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, उसी पर संज्ञान कोर्ट ने लिया है। कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। प्रशांत त्रिपाठी इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ पर्यावरणविदों ने भी इस पर चिंता जताई है। आंदोलन की भी चेतावनी लगातार दी जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कल सुनवाई होने वाली इस मामले पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अरावली को लेकर लगातार हर राज्य में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, उसके बाद से स्वतः संज्ञान लेने की बात खुद जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं उन्होंने की है और जाहिर है 3 जजों की जो बेंच है वो पूरी सुनवाई करेगी। आपको बंदना याद होगा कि 20 नवंबर को जो पूर्व चीफ जस्टिस थे गवई, उन्होंने डिसीजन दिया था। उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार से इसकी चर्चा की और चर्चा के बाद से केंद्र सरकार की सहमति के बाद से ये आदेश पारित किया था कि जो श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे हैं उनको अरावली के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 100 मीटर तक जो ऊंचाई वाली श्रृंखलाएं हैं वही अरावली की श्रेणी में रहेंगी। अब इसके बाद से जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने चिंता जाहिर शुरू कर दी थी कि जो जगहें बची हुई हैं और जो दिल्ली में खासतौर पर बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे हैं उन पे खनन माफिया हावी हो जाएंगे और इसी चिंता को लेके जो लोग हैं, आम जनता है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी और शायद यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट को देखते हुए और पर्यावरण के जो जानकार हैं उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई दोबारा से करने की बात कही है। और जाहिर है इस सुनवाई में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए कुछ अच्छी बातें खुल के सामने आ जाएं। कारण ये है कि इसमें 2 बातें खास तौर पर कही गई थी। एक तो ये कि जो 100 मीटर तक की ऊँचाई की श्रृंखलाएँ नहीं हैं वो जो है वो अरावली में नहीं आएंगे। इसके अलावा 500 मीटर की ऊंचाई की बीच की दूरी को ही सिर्फ अरावली माना जाएगा। तो जाहिर है इन बातों को लेके अगर इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, हरियाणा का ये बॉर्डर है, दिल्ली में आप अगर देखेंगी तो खासतौर पे महरौली का इलाका हो गया, बसंत कुंज का इलाका हो गया, यहाँ पे वो श्रृंखलाएं जो हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, या ये आप कहें कि बहुत पहले खनन माफियाओं ने इनको नस्तनाबूद कर दिया था, यहाँ के पत्थरों को काट के दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित कर रखा है। अब ऐसे में उन संरक्षित जगहों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी और शायद यही वजह है कि दिल्ली में देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस समय हरियाणा के बॉर्डर पे मैं खड़ा हूं। आप यहां से सीधे अगर बल्लभगढ़ वाले रूट से सीधे अगर जाएंगे तो गुजरात के बॉर्डर तक आपको हरियाणा में सिर्फ पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इसकी दिखाई दे देंगी। उसके बाद से गुजरात में इसकी एंट्री हो जाती है। तो आप जाहिर है इन सब चीज़ों को लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और दोबारा से जो सुनवाई है वो कल होनी है और देखना ये होगा कि ये जो नई परिभाषा घड़ी गई है सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।